नमस्कार साथियों, बदला वीडियो में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था राणा कुंभा। मेवाड़ के संबंध अपन पढ़ रहे थे, महाराणा कुंभा तक अपन कंप्लीट किया था। अब अपन क्या देखना है, इसी के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग। महाराणा कुंभा ही निर्माता है कुंभलगढ़ दुर्ग के। तो महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया था। 1448 में नागौर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। नागौर का जो शासक था शम्स खां, उसको पराजित किया था इन्होंने। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण 1458। कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में इसका नाम रखा था कुंभलगढ़। इस कुंभलगढ़ का प्राचीन नाम है कमलमीर या मछिंदपुर। कहाँ है कुंभलगढ़ दुर्ग? राजसमंद में स्थित है। ये पूरा कुंभलगढ़ दुर्ग है, राजसमंद में स्थित है। इसके अंदर एक लघु दुर्ग स्थित है जिसको कहते हैं कटारगढ़। इस कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी हैं वो कौन है? मंडन। ये मंडन कहाँ का निवासी था? भीलवाड़ा का। ये कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली थी, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। इस कटारगढ़ जो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, इसमें कुंभा स्वयं निवास करता था। इस कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। अबुल फजल ने देखा और कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी, इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि देखने पर सिर की पगड़ी ही गिर जाती है। ये स्टेटमेंट देकर के कितनी बार क्वेश्चन बना है। इस दीवार, ये जो कटारगढ़ है, दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर, एग्जैक्ट देखी जाए तो 35.8 किलोमीटर है। ऊंचाई है 1087 मीटर। इस दीवार को भारत की महान दीवार कहा जाता है क्योंकि इस दीवार पर एक साथ 4 घोड़े दौड़ सकते हैं। ओके, कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ स्थित है जहाँ राणा कुंभा रहता था, देख लिया। अब कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई, उसको वागीश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। ये वागीश्वरी महान संगीतज्ञ थी। इन रमाबाई का विवाह किया था गुजरात के शासक मंडलिक के साथ में। इस मंडलिक को महमूद शाह बेगड़ा ने पराजित करके जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया था। तो ये जो रमाबाई थी वागीश्वरी, वापस कहाँ आ गई? मेवाड़। और इन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय योगिनीपट्टनम, कहाँ पर है? झावर में। इन्होंने अपना अंतिम समय योगिनीपट्टनम झावर में बिताया। और कुंभा का बेटा था उदा। इस उदा ने कटार से कुंभा की हत्या कर दी। तो उदा क्या कहलाया? पितृहंता, पिता को मारने वाला। 1468 से 73 तक आते आते मेवाड़ के जो सामंत थे उनको पता चल चुका था कि उदा जो है वो एक अयोग्य शासक था। तो मेवाड़ के सामंतों ने क्या किया? इस उदा को साम्राज्य से बाहर निकाल दिया और इन सामंतों ने शासक बनाया था रायमल को 1473 से 1509 तक। उदा जो है, इसकी बिजली गिरने से मृत्यु हो जाती है। तो पितृहंता से भी क्वेश्चन बनता है कि मेवाड़ का पितृहंता कौन है? उदा। कल अपन देखेंगे रायमल के बारे में। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।